वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी। तो गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ कॉस्ट के कुछ बेसिक्स पढ़े थे और ये इसका सेकंड पार्ट है। आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आप सेकंड पार्ट बनाइए, तो गाइस आज मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ एंड इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उसकी वीडियो अपलोड की जाए। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो। एंड वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करना मत भूलिए। तो गाइस आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट। अब शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है? शॉर्ट रन सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट रन क्या होता है। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो हमारे पास टाइम होता है ना वो थोड़ा कम होता है। मतलब हम अपनी जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी जो डिमांड को इंक्रीज़ कर पाएँ इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है। हम इसे कहते हैं शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन मतलब कम टाइम होता है हमारे पास किसी भी डिमांड को हमारी जो भी है इंक्रीज़ करने के लिए। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, जो आउटपुट्स होते हैं ना हमारे शॉर्ट रन में, आउटपुट्स वो हमेशा वेरिएबल रहते हैं। वेरिएबल मतलब वो चेंज हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। बट जैसे फिक्स्ड प्लांट हो गए, कैपिटल इक्विपमेंट्स जैसे मशीनरी होगी, प्लांट एंड मशीनरी, वो हमारी क्या रहने वाली है? फिक्स रहने वाली है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो जो आपका आउटपुट है वो वेरिएबल रहने वाला है, और दूसरा जो आपके कैपिटल इक्विपमेंट है लाइक मशीनरी होगी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये आपका क्या रहने वाली है? फिक्स्ड रहने वाली है, अनचेंज रहने वाली है। अब हमारी दूसरी बात आ जाती है लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन का मतलब आप समझ रहे होगे, ज़्यादा टाइम। शॉर्ट रन में हमारे पास कम टाइम था, लॉन्ग रन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर मान लो हमारी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम ज़्यादा मशीनरी लगा सकते हैं, ज़्यादा रॉ मटेरियल लगा सकते हैं और यहाँ पे हम अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम उसे बढ़ा भी सकते हैं। मान लो डिमांड बढ़ रही है, रॉ मटेरियल ज़्यादा लगाएंगे ताकि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, कम हो रही है तो कम लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आउटपुट है वो चेंज रहने वाला है। और देखो शॉर्ट रन में क्या था, आउटपुट जो था वेरिएबल था, ठीक है, और जो कैपिटल इक्विपमेंट्स थे वो क्या थे? फिक्स थे। और इसमें क्या है, आउटपुट भी वेरिएबल है, चेंज कर सकते हैं उसे भी, और इनपुट फैक्टर्स हैं लाइक प्लांट्स एंड मशीन, वो हो गए प्लांट्स एंड मशीनरी होगी, ठीक है, वो भी चेंज। दोनों चीज़ें हम वेरिएबल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और पिछली में हमारी सिर्फ कैपिटल इक्विपमेंट फिक्स्ड थी। ठीक है, इसमें ये है। अब हम देखेंगे कॉस्ट आउटपुट रिलेशन इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कॉस्ट का क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारा, ठीक है, वो देखेंगे हम। तो गाइस आइए देखते हैं। शॉर्ट रन में जो हमारा आउटपुट है, शॉर्ट रन ए चेंज इन आउटपुट इज पॉसिबल ओनली बाय मेकिंग चेंज इन वेरिएबल इनपुट्स। अगर हम शॉर्ट रन में हम जो अपने आउटपुट को चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ हम अपने जो इनपुट्स हैं सिर्फ उन्हें चेंज करके कर सकते थे। ठीक है, जो हमारी कैपिटल इक्विपमेंट से लाइक मशीनरी वगैरह थी वो हमेशा हमें फिक्स रखनी थी। ठीक है, तो इसमें हम शॉर्ट रन में सिर्फ अपने कोई भी चीज़ को जैसे डिमांड को हम कम ज़्यादा कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ अपने आउटपुट को चेंज करके। आउटपुट को चेंज करके हम कैसे कर सकते हैं, जिसमें जो वेरिएबल इनपुट्स हैं बस वो चेंज हो, अपना रॉ मटेरियल हम चेंज कर सकते हैं, लेबर चेंज कर सकते हैं बस। और उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग हमारी फिक्स रहने वाली है, प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स रहने वाली है शॉर्ट रन में। ठीक है, और शॉर्ट रन आपको मैंने जैसे पहले बताया, इसमें हमारे पास सफिशेंट टाइम नहीं होता कि हम अपनी जो इनपुट्स है मतलब या फिर हमारी डिमांड है हम उसको पूरा कर सके। ठीक है, अब इसमें क्या है, शॉर्ट रन में ना एक कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट आती है गाइस? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में ना दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारी आती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड दूसरी आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप कह सकते हो कि टोटल कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हो समझ लो, ठीक है, तो आपने एक बहुत बड़ा गोडाउन है वो आपने रेंट पे ले लिया है, 2000 का वो गोडाउन है। चाहे आप उस पर प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, चाहे उस पर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो चाहे नहीं बना रहे हो, फ्री बैठ रहे हो, आपको उसका रेंट तो देना पड़ेगा, है ना, हर मंथ देना पड़ेगा। वो आपका है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपको लगनी ही लगनी है, काम करो फ्री बैठो जो मर्जी करो। और दूसरा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका एग्जांपल ले लो रॉ मटेरियल, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लो रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल आप मान लो अगर आपको 100
मान लो आप 100 शूज़ बनाते हो तो उसके आपको रॉ मटेरियल भी उस हिसाब से चाहिए, ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए तो आपके वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, कम चाहिए तो कम लगेगी, ठीक है। ये आपके डिपेंड करता है, पर फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें लगनी ही लगनी है, वो हमने देनी ही देनी है, हमें रेंट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हम ये एज्यूम करते हैं शॉर्ट रन में कि वो हमेशा सेम रहने वाली है, ना किसी भी हम काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, ज़्यादा करें चाहे कम करें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उतनी की उतनी रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी, ठीक है। ये चीज़ इसमें आ जाएगी। और जो फर्म है वो कंटिन्यू करेगी, इस कॉस्ट को उसे देना ही पड़ेगा, चाहे वो टेम्पररी शटडाउन हो जाए, पर फिर भी हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देनी ही पड़ेगी। रेंट हमें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो हमें देना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना अभी, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, ठीक है। मतलब हम किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी कम ज़्यादा हो सकती है। अगर हम अपना एक्टिविटी है वो उसे इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर इससे उल्टा अगर हम अपनी एक्टिविटी को कम कर देंगे तो जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अब जैसे मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस में ऐसे चल जाएगा। ये 3 फॉर्मूले आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम आ जाता है शॉर्ट रन कॉस्ट का। यहाँ पे देख सकते हो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, आउटपुट। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है गाइज आउटपुट, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है टोटल कॉस्ट। अब आप जो ये लाइन देख रहे हो ना, ये वाली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारी सीधी क्यों है, क्योंकि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो ओरिजिन से जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। क्यों, अगर मान लो हम अपना रॉ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एकदम जीरो हो जाएगी। और जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो देख सकते हो वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इस पॉइंट से शुरू है। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट का मैंने अभी फॉर्मूला आपको क्या बताया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों चीज़ों को बनी है। तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी तो आती है ना टोटल कॉस्ट में, वो तो हमें देनी पड़ेगी, इसलिए ये इस पॉइंट से शुरू हुई है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको ग्राफ की दी है, अभी डायग्राम की। अब आ जाएगी शॉर्ट रन, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इसे समझने के लिए ना हम एक टेबल देखते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ आउटपुट है हमारे पास 1 से लेके 7 तक, और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है 240, 240, 240, 240। क्यों, क्योंकि ये रहने वाली है हमारी सेम। उसके बाद आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कैसे आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको बताया था टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 240 प्लस 0 240, 240 प्लस 120 इज इक्वल टू 320, 240 प्लस 200 इज इक्वल टू 440, 240 प्लस 270 इज इक्वल टू 510। ऐसे ऐसे करके हमारी टोटल कॉस्ट आ जाने वाली है। अब आगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैसे निकालनी है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या करोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को किससे डिवाइड करना है, आउटपुट से। हमारी आपकी आ जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जैसे हम 240 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, 240 को 1 से करेंगे 240 आएगा, 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। ये आपकी सारी ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आपका टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल एवरेज वेरिएबल को आउटपुट से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। और एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट को अपने क्या करना है, आउटपुट से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सेम ऐसे। और आपको जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको गिवन होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। और ये आपका डायग्राम है, डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें आउटपुट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने लिया यूनिट कॉस्ट। हमारा कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा। हमारी मार्जिनल कॉस्ट हमारी कुछ ऐसे बनेगी, वो इसलिए बनेगी क्योंकि जैसे जैसे हम अगर अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो मैं कोई भी चीज़ हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेबर का लगा रहे हैं तो वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। ये जैसे बढ़ती रहेगी ऐसे। और एवरेज टोटल कॉस्ट का जो डायग्राम है वो ऐसे आ जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा आपको डायग्राम अच्छी तरह से अपने पेपर में बना के आना है। एंड उसके बाद इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से तो हमारा क्या आ जाता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा आपका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
और ऐसी एवरेज टोटल कॉस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है गाइस। और मार्जिनल कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया। अगर मान लो हम कोई भी, आपको क्या करना है, चेंज इन टोटल कॉस्ट को चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल मान लो टोटल कॉस्ट पहले थी हमारी 120, फिर होगी 150 और क्वांटिटी थी हमारी 1 2। ठीक है, कितना चेंज आया क्वांटिटी में, 1 का। और यहाँ पे कितना चेंज इसमें आया टोटल कॉस्ट में, 30 का। तो 30 को 1 से डिवाइड कर दोगे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आ गया कॉस्ट आउटपुट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन आ गया हमारा, शॉर्ट रन हमने कंप्लीट कर लिया। लॉन्ग रन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपको मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग रन का मीनिंग मैंने आपको बताया, जिसमें हमारे पास टाइम काफ़ी होता है, जिससे हम अपनी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम जो अपनी इंडस्ट्री का साइज़ है उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे चेंज कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, हमारी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इस फिगर में गाइस आप देख सकते हैं ध्यान से, एक्स एक्सिस पे हमने लिया आउटपुट और वाई एक्सिस पे लिया हमने, और यहाँ पे ऐसे ये देखो, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का पूरा बन रहा है। और इसमें अब लॉन्ग रन में शॉर्ट रन भी तो आएगा, तो ये सारे जो कर्व देख रहे हो सारे शॉर्ट रन के 1 2 3। ठीक है, और जहाँ जहाँ ये कट कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, हम पॉइंट बना लेते हैं P Q R। ठीक है, तो ये डायग्राम है एंड LAC का ये पूरा हमारा आ जाता है। LAC का की डेरिवेशन अब काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है पेपर में। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे हमने लिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो LAC है वो ऐसे कट हो रही है, और इसमें SAC देख रहे हो ना, ये SAC क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। इसमें कितने एवरेज कॉस्ट लिए हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने सेम ऐसा डायग्राम बना के आना है एग्जाम में विद एक्सप्लेनेशन। ओके, तो गाइज मैंने ना अपनी एक वेबसाइट बनाई है www.simplifiedstudyofficial.blogspot.com। मैंने अपने कमेंट में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ जाके ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब वहाँ जाके इन सारे नोट्स को पढ़ के अगर आप चैप्टर करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और ये सारा जो है मैं डाल दूँगी, इसमें मीनिंग से लेकर डायग्राम तक इस नोट्स में सब कुछ है एंड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आप लिंक देख लेना। अब वहाँ क्लिक करके मैं अपने वेबसाइट पे ये सारा डाल दूँगी, आप वहाँ से नोट्स देख सकते हैं। आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में, कोई भी सब्जेक्ट में आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस वीडियो पे ज़रूर वीडियो बनाने वाली हूँ, उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, मैं बता सकती हूँ। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।